कि मैं जिस राज्य में पैदा हुआ, जहां मेरे पूर्वज हैं, जहां मेरे मां पिताजी रहते हैं, एक बड़ा राज्य है सर, अशोका द ग्रेट। धर्म की यदि बात करें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये तीनों धर्म जो है वहीं उसी बिहार से निकले। लेकिन कितने लोगों ने बुद्ध की भूमि देखी है, कितने लोगों ने जैन की भूमि देखी है, कितने लोगों ने सिख की भूमि देखी है, कितने लोगों ने पुष्यमित्र सुंग का नाम सुना है सर, द ग्रेट किंग पुष्यमित्र सुंग। अशोका डायनेस्टी के बाद यदि किसी ने इस देश को इकट्ठा किया, क्या हमने बच्चों को पढ़ाया है? कितने लोगों ने चोल वंश को देखा? यदि कंबोडिया जाइए, सिंगापुर जाइए, बैंकॉक जाइए, तो आपको लगेगा कि ये चोला डायनेस्टी का जो है इतना बड़ा। लेकिन नॉर्थ में, साउथ में, पॉलिटिक्स में, हिंदू में, मुस्लिम में, बौद्ध में, जैन में ऐसा हमने बांट दिया कि हमको बाबर याद आ रहा है, अकबर याद आ रहा है, लेकिन चोला डायनेस्टी याद नहीं आ रही, पुष्यमित्र सुंग याद नहीं आ रहे हैं, अशोका द ग्रेट याद नहीं आ रहे हैं। और यही एक पीड़ा है सर। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मैं अपनी बात, जिस चीज के लिए मैं खड़ा हुआ, 2-3 बातें मैं बोलना चाहता था। एक तो माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह होगा कि यहां ड्रॉप आउट की बहुत चर्चा हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, या तो उनको अच्छी नौकरी लग गई है, या एक कॉलेज छोड़कर वो दूसरे कॉलेज में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक कमेटी बनानी चाहिए सरकार को, और ये देखनी चाहिए कि ये ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, बेसिकली वो ड्रॉप आउट होके वो घर में बैठ रहे हैं या वो कहीं नौकरी पा रहे हैं, जिससे कि ड्रॉप आउट का जो ये डिस्कशन है वो खत्म हो। मैं केवल एक छोटे से लिमिटेड पॉइंट के लिए खड़ा हुआ था सर। मेरा गांव विक्रमशिला है। यहां रूडी जी बोल रहे थे, कल मैंने उनको आग्रह किया था कि आप गए हैं विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बोलिए। मैंने कांग्रेस के भी वक्ता को सुना, सभी कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से मेरी कोई परेशानी नहीं है सर, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी से बड़ा विश्वविद्यालय मेरे गांव का विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और वहां जो एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को, मैं नहीं कह रहा हूं सर, भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का कोर्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय गाइड करता था। वो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो है जिसने कि इस दुनिया को, मार्क माई वर्ड, इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया, भगवान अतीश दीपांकर, जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसी साल जला, क्योंकि प्रेमचंद्रन जी से भी निराशा हुई। वो कह रहे थे कि हम 200 विश्वविद्यालय में नहीं है, तो क्या हो गया? आज गूगल का हेड कौन है? आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है? सुंदर पिचाई कौन है? सत्य नडेला कौन है? हमारे लोग जो है देश की इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह क्यों परेशानी हो? यदि माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया कहते हैं, वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो आपके अपने ऊपर प्राइड होना चाहिए कि हमारे बच्चे यदि 200 यूनिवर्सिटी में नहीं है तो भी वो आगे बढ़ रहे हैं। उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया दिया 2015 में। बस कंक्लूड करूंगा सर। लेकिन आज तक पिछले 9 साल से बिहार सरकार ने वहां लैंड नहीं दिया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करिए, दुनिया को विक्रमशिला के बारे में बताइए कि वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो है जब 1189 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जला रहा था, वही ऐसा साल है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, विचार और विश्वविद्यालय इतने बड़े थे कि वेस्ट हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, और इसीलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को रिस्टोर करिए। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।